वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा रेलवे के प्रीवियस ईयर जीके एंड साइंस के क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 48। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल जानवरों का उदाहरण है। जो मार्सुपियल जानवर होते हैं एक विशेष प्रकार के स्तनधारी होते हैं जिन्हें हिंदी में धनी प्राणी कहा जाता है। धनी प्राणी कहा जाता है। ये विशेष प्रकार के स्तनधारी होते हैं। इनके पेट के पास में एक थैली होती है। पेट के पास थैली होती है जिसमें अपने नवजात शिशुओं को विकसित करते हैं। जो नवजात शिशु होते हैं इनके पेट की थैली में सुरक्षित होते हैं और यहाँ पर इनका विकास होता है। बाकी स्तनधारी अपने शिशु को विकसित अवस्था में जन्म देते हैं, लेकिन यह अविकसित अवस्था में जन्म देता है और काफी समय तक यह पेट के पास की थैली में विकास करता है। पेट के पास की जो थैली होती है उसमें नवजात शिशु का विकास होता है। इसका जो उदाहरण देखिए तो इसका उदाहरण क्या होता है? इसका उदाहरण होता है कंगारू। इसके अलावा देखिए तो जो कोआला होता है, पॉसम होता है और वॉम्बेट होता है, वो भी इसी का उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी है उसके चारों ओर का जो गैसीय आवरण होता है उसे हम वायुमंडल कहते हैं। और जो हमारा वायुमंडल होता है उसके गुणों का अध्ययन, गुणों के अलावा उसकी संरचना का, उसके कार्यों का अध्ययन, इन सब जो अध्ययन होते हैं, जैसे कार्य हो गया, उसके अलावा जो प्रभावों का अध्ययन होता है, इसको वायुमंडलीय अध्ययन कहा जाता है। और इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है एटमॉस्फेरोलॉजी कहा जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाता है। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें जो सबसे नीचे हमारी जो पृथ्वी हुई और जो पहला होता है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के बाद में होता है संताप मंडल, उसके बाद होता है मध्य मंडल, उसके बाद में आयन मंडल और उसके बाद में बाह्यमंडल होता है, आयन मंडल के बाद जो होता है। इसके अलावा जो मौसम विज्ञान होता है इसको मीटरोलॉजी कहा जाता है। जो जलवायु विज्ञान होता है उसको क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। जो वायुमंडलीय रसायन होता है उसको एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री कहा जाता है। जो वायुमंडलीय भौतिक होता है इसको एटमॉस्फेरिक फिजिक्स कहा जाता है। जो वायुमंडलीय प्रदूषण होता है उसको एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे फेफड़ा खालिस्तान से संबंधित है वैसे ही हृदय रक्त से संबंधित है। तो हृदय रक्त से किस प्रकार से संबंधित है? जो हमारा हृदय होता है वो जो हमारा फिल्टर या शुद्ध रक्त होता है उसको हमारे शरीर में क्या करता है? पंप करता है। और जो अशुद्ध रक्त हो जाता है जिसमें कुछ मिलावट होती है उसको सक करता है, काहे के लिए? फिल्टर करने के लिए। ठीक है, तो फिल्टर कहाँ होता है? रक्त का फिल्टर होता है किडनी में। तो इसके अलावा तो हृदय का काम क्या होगा? रक्त को पहुंचाना या पंप करना। उसी प्रकार से जब हम फेफड़े की बात करें तो फेफड़े का काम क्या होता है? तो फेफड़ा बाहर से लेता है हम ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को, और शुद्ध ऑक्सीजन को हमारे शरीर में क्या करता है? पूरे शरीर में पंप करता है हमारी कोशिकाओं को। और जब हमारी कोशिका ऑक्सीजन यूज करने के बाद जो CO2 छोड़ती है उसको लेकर ये बाहर वायुमंडल में छोड़ता है। तो जैसे हृदय में रक्त का काम होता है उसी प्रकार से जो हमारा फेफड़ा होता है उसमें किसका? ऑक्सीजन का काम होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड है। तो जो बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना खगोलीय पिंड होता है उसे कहा जाता है कॉमेट। कॉमेट। और इसे हिंदी में कहा जाता है धूमकेतु। धूमकेतु। जो कॉमेट या धूमकेतु होता है किससे बना होता है? तो ये बर्फ, धूल और चट्टान के मिश्रण से बना हुआ होता है। बर्फ, धूल और चट्टान के मिश्रण से बना हुआ होता है। और यह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जब सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब ये सूर्य के नजदीक आते हैं तो जो सूर्य की हीट होती है, सूर्य की किरण जब इस पे पड़ती है तो इसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और गैस होती है, डस्ट और गैस, मतलब धूल और जो गैस के पार्टिकल होते हैं वो कैसे होते हैं? वो वाष्पित होते हैं, वाष्पित होने लगते हैं और ये पूंछ की तरह दिखाई देता है, लहलाती हुई पूंछ की तरह। जैसे पीछे की ओर जो डस्ट वाष्पित हुई है, डस्ट और धूल के कण वैसी पूंछ की तरह दिखाई देते हैं। तो ये जो कॉमेट होता है हमें इस तरह से दिखाई देता है, जो कि बर्फ और धूल के न्यूक्लियस से बना हुआ होता है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो जो विजयनगर साम्राज्य था इसके जो पहले राजा थे वो हरिहरा प्रथम,
हरिहरा फर्स्ट थे, जिन्होंने इनके भाई के साथ मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। और जो संगम वंश है इसकी स्थापना भी इन्होंने की थी। संगम वंश। ये जो विजयनगर साम्राज्य थी इसकी स्थापना इन्होंने 1336 में अपने भाई के साथ मिलकर की थी। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हरिहरा प्रथम या फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पैर है? तो जब भी किसी व्यक्ति का पैर घुटने के नीचे से कोई एक्सीडेंट हो जाए या विच्छिन्न हो जाए, तो उसके बाद में जिस पैर को उपयोग किया जाता है उसको कृत्रिम पैर कहा जाता है। जो जयपुर फोर्ट होता है ये कृत्रिम पैर को बनाता है। और जो कृत्रिम पैर होता है ये एक रबड़ कोटेड लकड़ी के ब्लॉक से, जो लकड़ी का ब्लॉक होता है उससे बना होता है। इसमें वल्केनाइज्ड रबर भी होता है, इसकी कोटिंग होती है यहाँ पे। वल्केनाइज्ड रबर की कोटिंग भी होती है, जिसके कारण कि ये हल्का, टिकाऊ और सस्ता होता है। हल्का, टिकाऊ और सस्ता होता है। तो जो जयपुर फूड होता है ये एक प्रकार से कृत्रिम फूड होता है। यहाँ पे हम पिक्चर में देख पा रहे हैं ये कृत्रिम फूड इस प्रकार से होते हैं। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिकता घोषणा कब की गई थी? तो जो स्वदेशी आंदोलन है स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन का एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। और यहाँ पे जो स्वदेशी है इसका अर्थ है अपने देश का, अपने देश का। स्वदेशी आंदोलन के तहत क्या किया था कि जो विदेशी वस्तुएं हैं, कपड़े हो गए या कोई भी किसी भी प्रकार की विदेशी वस्तुएं, उनका बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाना। जिससे क्या होता कि जो ब्रिटिश कंपनियां थी उनको लॉस होता और उनको आर्थिक हानि होती। तो इसकी जो औपचारिक घोषणा की गई थी, इसकी औपचारिक घोषणा हुई थी 7 अगस्त को, 7 अगस्त 1905 को। और जो स्वदेशी आंदोलन है इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 को कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी कलकत्ता से। कलकत्ता से, ठीक है। और ये क्यों हुआ? तो ये बंगाल विभाजन के विरोध में चालू हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 7 अगस्त 1905 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉलीवुड के गीतकार जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज रिकॉर्ड बनाया। तो जो बॉलीवुड के गीतकार थे जिन्होंने अधिकतम संख्या में गाने लिखकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, वो कौन थे? तो वो थे समीर अनजान। समीर अनजान है वो, ठीक है। इनका जो वास्तविक नाम था, समीर अनजान का वास्तविक नाम था शीतला पांडे। और इन्होंने 500 फिल्मों में 4000 से अधिक गाने बनाए। 4000 से अधिक सॉन्ग्स लिखे। और एक गिनीज रिकॉर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी समीर अनजान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर की कटौती के बाद व्यक्ति के पास उपलब्ध आय को क्या कहा जाता है? जो यहाँ कर की बात हो रही है, कौन सा? इनकम टैक्स की बात हो रही है। इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स होता है एक डायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति या कंपनी का जो लाभ होता है उसमें से जो टैक्स लिया जाता है उसको डायरेक्ट टैक्स कहा जाता है। और उसका स्लैब कुछ इस प्रकार से है। जब भी ये 4 लाख तक के लिए लगेगा, नो टैक्स। ठीक है, 4 लाख की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब इनकम हो जाती है 4 से लेकर 8 लाख तक की, तो उस पर टैक्स लगेगा 5%। ठीक है, 4 8 लिखा हुआ जो लाख में लिखा हुआ, ठीक है। जब हम 8 से 12 लाख की बात करेंगे तो इस पर टैक्स हो जाएगा 10%। जब हम बात करेंगे 12 से लेकर 16 लाख की, तो फिर टैक्स हो जाएगा 15%। जब हम बात करेंगे 16 से लेकर 20 लाख की, तो इस पे टैक्स हो जाएगा 20%। ठीक है। जब हम बात करेंगे 20 से लेकर 24 लाख की, तो टैक्स हो जाएगा कितना? 25%। जो 24 लाख के ऊपर होगा उस पे लगेगा 30%। तो जो टैक्स है
वो एक्चुअल में कब तक, 12 लाख तक टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है, 12 लाख तक। और जब 12 लाख से अबो इनकम होती है तो उसमें जो स्लेब बनेंगे, तो जो 4 से 8 लाख तक कितना लगेगा, 5%। 8 से 12 लाख तक 10% लगेगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स या इनकम टैक्स होता है जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है। तो जो कर कटौती की बात की, जो व्यक्ति के पास जो उपलब्ध आय होती है इसको लोग बोलते हैं प्रयोग के लिए उपलब्ध आय। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लाइक प्योर लाइक सिद्धांत होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो जो लाइक प्योर लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत था वो सैमुअल हैनमैन ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो इसके तहत कैसा था कि जैसा इलाज वैसा उपाय कहा जाता है। जो लाइक प्योर लाइक सिद्धांत है उसको क्या कहा जाता है, जैसा इलाज वैसा उपाय, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाता है। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।